आज जो हम बात करने वाले हैं बिहार भूमि सर्वे को लेकर। और ये बात समझिएगा, बिहार भूमि सर्वे का जो काम था वो 2025 से 2024 से शुरू हुआ था। अगस्त महीना के 16 अगस्त से शुरू हुआ था 2024 में। और उसका जो लास्ट डेट था, बहुत बार लास्ट डेट आया, बहुत बार लास्ट डेट गया। और बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बिहार में सर्वे का काम हुआ था वह सर्वे नहीं होगा। तो आप इस भूल में दूर हो जाइए। बिहार में सर्वे का काम बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे मैंने कहने को मतलब कि बहुत सारे रैयतधारी है, बहुत सारे रैयतधारी का बहुत सारे प्लॉट हैं। बहुत सारे, जैसे एक रैयतधारी है, पूर्वज के नाम पे जमीन है, उसका पट्टेदार कम से कम 20-25 है। तो सबकी वो डाटा तैयार कर रही है बिहार सर्वे और बिहार भूमि सर्वे का। सभी लोग एक जगह डाटा बना रहे हैं और डाटा बनाकर तैयार कर कर वो एक ही बार स्पॉट उतरेंगे। कुछ ऐसे जगहों पर देखा जा रहा है कि सर्वे का जो छोटा मोटा मौजा है, छोटा छोटा मौजा है, वहाँ पर सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। कहने का मतलब वहाँ पर जा रहे हैं, सबसे पहले ड्रोन से उसको कैप्चर कर रहा है, ड्रोन से उसका नक्शा तैयार किया जा रहा है। आपको पता नहीं चलेगा, कुछ सर्वे के लोग जाएंगे वहाँ पर ड्रोन उड़ाकर और उसको आपको उसको नक्शा को वो फिट कर रहे हैं। तो इस तरह से सर्वे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और आप हम इसी कड़ी में हम आपको एक बात बताते हैं कि सर्वे का जो ऑनलाइन हो रहा था, वो सर्वे का प्रोसेस का ऑनलाइन अभी तक चालू है। और जो लोग सर्वे में ऑनलाइन नहीं कराए थे, वो अभी आप किसी साइबर दुकान पर जाकर आप उसको ऑनलाइन करा सकते हैं। तो देखिए कैसे ऑनलाइन करना है, इस बात को समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप जिस जिला का, उस जिला को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या करिएगा, जैसे मान चलिए हम जो जिला है, जो जिला का हम यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए। सिलेक्ट करने पर गो बटन पर क्लिक करिएगा। गो बटन पर क्लिक करने के बाद फिर क्या होगा, इसके बाद एक फुल कर इंटरफेस आएगा। देखिए फुल का इंटरफेस आ गया। फिर जिस व्यक्ति का नाम पर जमीन है, फिर किस राज्य का रहने वाला है, फिर किस जिला का रहने वाला है, उस जिला को सिलेक्ट कर देंगे। फिर उसका मोबाइल नंबर यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका यहाँ पर आधार नंबर सर्च कर लेंगे। आधार नंबर सर्च करने के बाद ईमेल यहाँ डाल देंगे, या नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद हम उस मोबाइल पर ओटीपी गया होगा। फिर उस ओटीपी क्या करेंगे, यहाँ पर फिल कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पर ओटीपी को क्या किए, फिल कर दिए। फिल करने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, आपकी जिस मौजा में जमीन है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर देंगे। फिर आपका क्या सर्किल है, मैंने किस मौजा में जमीन है, तो उस मौजा को हम सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद उस मौजा का जो है खसरा नंबर, उसको सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर डाल देंगे खाता नंबर, मान चलिए 19 है, प्लॉट नंबर 230 है। इस तरह से फिर यहाँ होल्डर नेम जिसका था, उस होल्डर व्यक्ति का नाम लिख देंगे। फिर ऐड द होल्डर पर क्लिक कर देंगे। फिर ये हो गया। फिर यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ 3 MB से कम पीडीएफ होना चाहिए। इस पीडीएफ पर जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। सपोर्टेड यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद इसे सेव और बटन पर क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से बिहार